इसकी डेली रूटीन थी कि 12:30 जाता था, रात को 12 साढ़े 12 बजे वापस आ जाता था। वो लेट हो गया तो इसने मेरी बेटी ने फ़ोन किया उसको। इसी के बाद उन्होंने इतला दी कि ये ऐसे कि इसका एक्सीडेंट हो गया है। कभी आपने उनकी वीडियो देखी? मैं एक दो दफ़ा देखी है लड़कों से, पर मैं उसको कहता था यार कि ये काम छोड़ दो, तुम कोई और काम कर लो। अब तक आपको कितने पैसे मिले? 75,000 एक आदमी का दिए, 50,000 एक आदमी का दिए, तो मेरे ख्याल 5,000 एक आदमी था। आपने कभी उनके साथ वीडियो बनाई? जी, ईद पे बनाई थी। कैसी वीडियो थी? अच्छी थी। आपको बाबा की क्या बात ज़्यादा याद आती है? वही जब जयंती आते थे, कभी घूमने ले जाते थे, कभी कोई चीज़ ले आते थे, बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है। मैंने पापा को समझाया मैं पुलिस में जाऊँ, आर्मी में जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक 24/7 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अवैस अली। जुम्मा शुमा पढ़ लिया है, काम ते चलिए, मेरे बॉस का लेवल ऊपर है, दुकान पे आओ ना, ड्रिंकें चलेंगी, दूध पत्तियाँ चलेंगी। आपने ये तमाम डायलॉग सुने होंगे और आप समझ गए होंगे इसका क्रिएटर था शेरा, जो कि अब बदकिस्मती से इस दुनिया में मौजूद नहीं है। शेरा एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुआ और 5 दिन हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। इस वक्त हम मौजूद हैं शेरा के घर में। ये आपको मेरे बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा होगा, ये शेरा का घर है। शेरा के मामू और ससुर से बात करते हैं कि शेरा की ज़िंदगी कैसे थी, वो सिक्योरिटी गार्ड के काम में कैसे आया, शानदार मोबाइल तक कैसे पहुंचा, एक्सीडेंट वाले दिन क्या हुआ, हादसा कैसे हुआ और कितने दिन हॉस्पिटल में रहा। इसके अलावा शेरा को जो बेटा है 6 साला हसीब, उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि अपने वालिद को उसने कैसा पाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? असीब। और आप जो शेरा हैं, जो टिकटॉकर थे जिनके एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ है, उनके क्या लगते हैं आप? बेटा। अच्छा ये बताएं, आपकी अपने वालिद से आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई थी? सुबह। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है। जी। और उन्होंने आपसे कोई बात की थी तब? नहीं, सोए हुए थे। सोए हुए थे। इससे पहले आपकी उनसे क्या बात हुई थी आखिरी दफ़ा? आखिरी दफ़ा हुई थी, इतनी बोला था, स्कूल के टाइम ही हुई थी। मैंने बोला पापा मैं स्कूल जाने कहते जाओ, इतनी हुई थी बस, फिर उसके बाद नहीं हुई। और जब बाबा का एक्सीडेंट हुआ है तो आप हॉस्पिटल गए थे उनसे मिलने के लिए? नहीं गए। जी। तो आपको किसने बताया था कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया? चाचू ने। और फिर हॉस्पिटल कौन कौन गया उनसे मिलने के लिए? मामा थी, चाचू, मामू थे, चाचू था, मामी थी, मामा थी, चाची, बस। और जब आपको पता चला है कि बाबा का इंतकाल हो गया, तब आप कहाँ थे? मैं नानी घर था। किसने बताया था? मामू ने। और अब फिर आप जब वापस आए, आपने बाबा को देखा, तो आपको क्या क्या महसूस हुआ, क्या दिल किया था? बाबा को उठाऊं, बाबा से बात करूं, रोऊं, क्या दिल किया था? दिल गया। बाबा के साथ दोस्ती थी? जी। कैसी दोस्ती थी? अच्छी। बहुत अच्छी दोस्ती थी। जी। तो ये बताओ, आपके बाबा वीडियोस बनाया करते थे, लाखों लोग उनको देखते थे और बहुत बड़े टिकटॉकर थे, तो आप उनकी वीडियोस देखा करते थे? जी। कैसी लगती थी वीडियो? अच्छी। किस तरह की वीडियोस आपको बाबा की पसंद थी? जब वो अकेले बनाते थे या जो फिर वो अरबाज भट्ट लोगों के साथ बनाते थे? गेले। अकेले। जी। आपने कभी उनके साथ वीडियो बनाई? जी, ईद पे बनाई थी। कैसी वीडियो थी? अच्छी थी। अच्छा ये बताएं, आप जब उनका इंतकाल हो गया तो आपको बाबा की क्या बात ज़्यादा याद आती है? वही जब जयंती आते थे, कभी घूमने ले जाते थे, कभी कोई चीज़ ले आते थे, बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है। और अब क्या दिल करता है कि अगर वो आएँ तो क्या करोगे, उनके साथ कहाँ जाओगे? पहले उनके साथ वीडियो बनाऊंगा, फिर पापा के पापा घर जाऊंगा। अच्छा ये बताएं, आपको शानदार मोबाइल पे कौन लेकर गया था? मामू। और वहाँ पे आपकी किससे मुलाकात हुई थी? अरबाज भाई से। तो अरबाज भाई ने आपको क्या चीज़ें लेकर दी, क्या गिफ्ट दिए? जी थी, ए बैठ दिया था। और उन्होंने आपसे क्या बात की, क्या कहा कि आपके लिए हम क्या करेंगे, पैसे देंगे, पढ़ाएंगे, घुमाएंगे, जॉब देंगे, कल को क्या करेंगे? वो कह रहे थे हम जुम्मे को आएंगे, आपको घुमाएंगे फिराएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे भी। तो अभी ये बताएं कि आप बाबा का टिकटॉक का अकाउंट चलाएंगे, वीडियोस बनाया करेंगे या नहीं? नहीं, मामू चलाएंगे। मामू चलाएंगे। जी। तो आपके जो दोस्त बाबा की वीडियोस देखा करते थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे आपके पापा की बहुत अच्छी वीडियो होती हैं। अच्छा ये बताएं, जो बाबा के फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले थे, उनकी वीडियोस देखते थे, वो आज बड़े उदास हैं, उनको क्या कहेंगे? ये कहूँगा मेरे पापा के साथ करें, उनको अल्लाह जन्नत में नसीब करे। अच्छा हसीब ये बताएं, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 में। 6 में पढ़ते हैं। तो क्या बनना चाहते हैं? मैंने पापा को समझाया मैं पुलिस में जाऊँ, आर्मी में जाऊँ।
आपकी बाबा का ख्वाब था क्या पुलिस में गए? जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाबू जी, आपका शेरा के साथ क्या रिश्ता था? वो मेरी बहन का बेटा था और मेरा दामाद भी था। दामाद भी था। ये बताएं, आपको हादसे की इतला किसने दी थी? मैं इतला दी थी जिन होटल वालों ने रात तकरीबन 1:15 बजे। और ये वाकया हुआ क्या? उस वक्त वो कहाँ से आ रहा था और किस वक्त ये हादसा पेश आया? ये सर वो उसी होटल पे काम करता था। ये खारियम होटल है, ये इसका नाम है डेरा रेस्टोरेंट। तकरीबन 5-6 माह से वहीं काम कर रहा था। इसकी डेली रूटीन थी कि 12:30 जाता था, रात को 12-12:30 बजे वापस आ जाता था। उस दिन भी रूटीन के मुताबिक आ रहा था। बल्कि इसने पहले फ़ोन किया घर अपनी बीवी को, मेरी बेटी को, कि मैं टाइम से आ जाऊंगा। वो जब लेट हो गया है, क्योंकि वो आते ही उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो लेट हो गया है, तो इसने मेरी बेटी ने फ़ोन किया उसको। आगे से फ़ोन उठाता कोई नहीं है। इसी के बाद उन्होंने इतला दी कि ये ऐसे कि इसका एक्सीडेंट हो गया है और सीरियस है, आप जल्दी पहुँचें। साथ उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई सवारी का बंदोबस्त है? हमने बोला जी कि हमारे पास सिर्फ मोटरसाइकिलें हैं और तो अरेंजमेंट नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसे करें, आप तैयार हैं, हम गाड़ी अपनी भेज रहे हैं। उन्होंने गाड़ी भेजी है। ये मेरी बेटी, एक ये मेरा बेटा, एक मेरी बहू, एक उसका भाई, एक उसकी बीवी, ये चले गए हैं उधर। पहले सुना ये है कि 1122 वालों ने उठाया है, वो लेके गए खारियाँ अस्पताल। जैसे हमने सुना, हमने अभी तक जाके देखा नहीं है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमें अभी तक कोई मालूमात नहीं है। तो जब वो उनके जेब से पता नहीं कार्ड निकला है या क्या निकला है, तो उन्होंने होटल वालों को इतला दिया। होटल वाले उधर पहुंच गए हैं। वो उसको लेके गुजरात चले गए अजीज़ भट्टी अस्पताल। वहाँ पहुँचे हैं, इतनी देर में ये हमारे भी उधर गुजरात पहुँच गए हैं। गुजरात वाले ने जो उनके बस में ट्रीटमेंट थी उन्होंने की है। उसके बाद उन्होंने कहा जी इसको लाहौर ले जाएं, अपना नहीं आपका वो जनरल अस्पताल, वहाँ ले जाएं। ये मेरा बेटा भी और वो भी सब साथ ही ना, उस गाड़ी भी उन्होंने नहीं करके दी है होटल वालों ने। ये सिलेंडर वाली गाड़ी थी। साथ उन्होंने अस्पताल वालों ने एक पंप दिया कि इसको मारते जाना, रुकना नहीं है। जैसे भी दाखिल हुए उन्होंने पूछा कि मरीज़ का नाम क्या है। ये उन्होंने नाम बताया है। उसके बाद उन्होंने इसको अंदर ले गए हैं। उस टाइम इसकी पोजीशन वो बता रहे थे डॉक्टर के 0 पॉइंट पे। बाद में इस बेटे को उन्होंने कहा कि आप पंप मारें और अब इसके गले में वो पैप सा मार दें। जब उन्होंने वो मारा तो इसके अंदर से ना इतना सा खून का वो निकला, लोथड़ा सा। उससे उसका थोड़ा ना डॉक्टरों के मुताबिक कुछ बेहतर हो गया कि जी ये जो निकल गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे पास और कोई चारा नहीं है ऑपरेशन के अलावा। ये शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है? इन्होंने कहा जी शादीशुदा है। इसकी बीवी कहाँ? उन्होंने कहा जी ये है। उन्होंने मेरी बेटी से पूछा कि आप बताएं कि आप लिख दें कि देते हैं कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, रिस्क है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप ऑपरेशन करें, अल्लाह का नाम लें, आगे हमारी किस्मत। उन्होंने फिर ऑपरेशन किए। ऑपरेशन के बाद जब वो बाहर आए हैं तो उन्होंने मुबारक दी है इनको कि आपका ऑपरेशन जो है कामयाब हो गया। इन्होंने हमें बताया जी कि ऑपरेशन जो है कामयाब हो गया। उसके बाद मतलब वो ट्रीटमेंट देते रहे हैं, मगर उसको होश नहीं आया। जिस दिन ये डेथ हुआ ना, उससे एक दिन पहले उससे बुखार हुआ बहुत तेज़। इन्होंने हमें फ़ोन किया कि जी इस तरह बुखार बहुत तेज़ है तो दुआ करें। बस ये पट्टियाँ वगैरह करते रहे, अल्लाह ने किया शाम तक ना वो बुखार जो है ना उतर गया। उसके बाद वो थोड़ी बहुत किसी टाइम जैसे ये आँख चपकते नहीं है, इस तरह उस आंखें चपकता था। तो इन्होंने रात 9 बजे फ़ोन किया जी उसकी कंडीशन बेहतर है। हमें तसल्ली हो गई। घर वाले बच्चियाँ बच्चे ये सब कहने लगे कि जी हमने भी जाना है। यहाँ से घर से बाहर निकला हूँ तो इनको इतला आ गई है कि उसकी डेथ हो गई है। कितने दिन शेरा हॉस्पिटल में रहा?
सर तकरीबन 5 दिन। 5 दिन। ये बताएं, ये जो सारा अरसा वो हॉस्पिटल में रहा, उसका इलाज कौन करवाता है? जी, उसका इलाज जो है ज़्यादातर मतलब होटल वालों ने भी कराया है, तो एक और कोई आदमी था, उसने कुछ पैसे दिए हैं कि ये इसके इलाज पे लगाएं। ज़्यादा मतलब है होटल वालों ने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए। अच्छा ये बताएं, जितना अरसा वो वहाँ पे ज़ेरे इलाज रहा, एक दफ़ा डॉक्टर्स ने कहा कि आपको मुबारक हो, वो बच जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। इस दौरान शेरा ने कोई बात की? जिन उसको तो होश ही नहीं ना आया, उसने तो आँख खोली नहीं है ना, किसी से कोई बात? वो कोमे में ही रहा है। डॉक्टर से उनसे पूछते थे जी इसको होश नहीं आ रहा, वो कहते थे नहीं आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। अच्छा, एक्सीडेंट से पहले आपकी उससे आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई थी? जब वो उसी दिन काम पे गया। कोई बात हुई ऐसी? बस बात वो यही करता था जी, मैं काम पे जा रहा हूँ, हम भी कहते थे जाओ अल्लाह के वाले। अच्छा, बहसीत दामाद, बहसीत बेटा, शेरा कैसा इंसान था? हमारे साथ बहुत अच्छा था बहुत अच्छा। जी। जितना अरसा आपके वो इस सारे अरसे में आपका राब्ता रहा, उससे डेली मुलाकात होती रही, आपने उसको कैसा पाया? जी अच्छा पाया उसे। वो वीडियोस बनाया करता था, आपको मालूम है? जी मुझे मालूम है। कभी आपने उनकी वीडियो देखी? मैं 1-2 दफ़ा देखी है लड़कों से, बस मैं उसको कहता था यार कि ये काम छोड़ दो, तुम कोई और काम कर लो। किस वजह से मना करते थे आप? बस वैसे ही मतलब है, आदमी कहते हो जी ये टिक टाक बना रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि हमारा गांव का माहौल कुछ अजीब सा होता है। तो कभी उसने कहा कि ठीक है मैं बंद कर दूंगा बनाना? नहीं, उसने ना कहा मैं बंद कर दूंगा, ना कहा मैं करता रहूँगा। अच्छा ये बताएं, शानदार मोबाइल पे शेरा कितना अरसा काम करता रहा? तकरीबन इतनी जितना पीरियड 4-5 महीने इधर रहा इनके पास, शानदार वालों के पास। 4-5 माह? जी जी। अच्छा ये बताएं, वहाँ से छोड़ने की उसने क्या वजह बताई थी, क्यों छोड़ा मैंने? सर उसने ये कभी कोई हमें वजह नहीं बताई थी कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। क्यों वो कभी किसी जगह पे 1 महीना करता था, किसी जगह पे 2 महीने करता था, किसी जगह पे 3 महीने करता था। तो शेरा ने सिक्योरिटी गार्ड से पहले कोई नौकरी की? जी नहीं। सारी ज़िंदगी यही काम किया? जी जब तक वो ज़िंदा रहा, पहले तो मतलब है इसने कोई काम किए ही नहीं है। ठीक है, वालिद ने इसको रक्षा लेके दिया था, वो नहीं है दूसरा ऑटो, ठीक है। वो लेके दिया था, वो चलाता था। उसके बाद फिर ये सिक्योरिटी गार्ड की तरफ चला गया, जब वालिद फोत हो गया, वालदा फोत होगी। सिक्योरिटी गार्ड की तरफ जाने की इसकी वजह ये थी कि जिस स्कूल में ये जैसे पढ़ता था ना, उसी स्कूल में ये सिक्योरिटी गार्ड करता था। तो उसके बाद जब ये डेरा रेस्टोरेंट पे गया तो उसने बताया कि मैंने वापस शानदार में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, आपकी इस बारे में कोई बात नहीं? ना हमने कभी पूछा था, ना उसने कभी बात की थी। अच्छा, इंतकाल के बाद शानदार मोबाइल वालों ने बहुत सारे ऐलानात किए, बहुत सारे लोगों ने उनको पैसे भेजे, क्या उन्होंने वो पैसे आप तक पहुँचाए? अब तक आपको कितने पैसे मिले? जी सर उन्होंने 75,000 एक आदमी का दिए, ठीक है जी, 50,000 एक आदमी का दिए, तो मेरे ख्याल 5,000 एक आदमी था, आदमी है एक का 1,500 था। उन्होंने अपनी तरफ से जो दिए वो उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इन्होंने नहीं देखा है, ये कहते हैं 20,000 था। 20,000 उन्होंने अपनी तरफ से दिए। जी अच्छा, जो लोग आसपास उसको देखते थे, शेरा की वीडियोस देखते रहे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आप नहीं जानते होंगे लेकिन उसको देखते थे और चाहते थे उसको, उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया, कोई कहा कि सीप की तालीम का करेंगे, घर का निज़ाम करेंगे, इसकी कोई जॉब का करेंगे? ये सर ये जो होटल वाले हैं ना, उनके वालिद साहब आए थे, उन्होंने कहा जी कि जब तक ये बच्चा अपने पाँव पे नहीं ना खड़ा हो जाता, हम इसके साथ हैं, हर किस्म की हेल्प करेंगे। उसके बाद शानदार मोबाइल वालों ने भी यही कहा है कि जब तक ये बच्चा अपने पाँव पे नहीं खड़ा जाता, हम इसके साथ हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी शेरा से कोई इख्तलाफ, कोई झगड़ा मोहल्ले में या आपका या ख़ानदान में कभी हुआ? नहीं ऐसा नहीं हुआ कभी? नहीं, कभी वो घर में बीवी के साथ कोई बातचीत छोटी मोटी हो भी ना, तो मुझ तक नहीं आते थे, या मैं उसको समझाता था वो समझ जाता था, क्योंकि ज़्यादा रहते ये मेरे साथ ही थे। अच्छा, उसकी नेचर बड़ी जॉली सी थी, सबको हंसाना, खुश रखना, खुद भी खुश रहना। घर में कैसा था वो? घर में भी ऐसे ही था सबको खुश रखना। जी। तो अब कैसा महसूस होता है उसके जाने के बाद, अचानक इंतकाल हो जाना और इस तरह सदमा पहुंचना? अब क्या दिल करता है, कोई बात करने का, उससे मिलने का दिल करता है? अब मिलने की तो उम्मीद ही नहीं रहेगी जी।
वो मेरी आंखों से देख ले आपको कैसा लग रहा है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और अब बस ये बता दें आखिरी सवाल कि बीवी के लिए बहुत बड़ा सदमा है, बच्चों के लिए बहुत बड़ा सदमा है, तो उनकी जो मिसेज़ हैं, वाइफ हैं, वो क्या कहती हैं? अब उनको कैसा महसूस होना, या ये तो एक अलग ही सवाल है। अभी तक तो वो डिस्टर्ब है। आपकी कोई बात हुई उनसे? हाँ ये तो मेरे पास ही है ना। क्या कहती हैं? बस वो परेशान ही रहती है, रोती है, बहुत दफ़ा उसका बीपी जो है कभी लो हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्या आपका प्लान है? बच्चे को पढ़ाना है, इसको वो क्या चाहता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बने? ये तो बेटे के साथ उसकी बात हुई है जी कि वो बेटा ही कहता है कि मेरा पापा कहते थे कि मैं पुलिस में अफसर बनूं। और जो शेरा के देखने वाले हैं, उसके चाहने वाले हैं, उसको पसंद करते थे, बड़े उदास हैं लोग सारे, क्या कहेंगे उनसे? हम यही कहेंगे जी कि अल्लाह का ऐसे ही हुक्म था, जो अल्लाह की रज़ा थी वो होगी है, हमारी तरफ वो भी सब्र करे। अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे। तो ये थे शेरा के मामू और ससुर, और इसके अलावा जो शेरा का बेटा है हसीब, उससे भी आपकी मुलाकात करवाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेरा को चाहते थे, उसकी वीडियोस देखते थे, सारे उदास हैं। आज आपने शेरा की मुकम्मल कहानी जानी, शेरा क्या काम करता था, उस दिन क्या हुआ और कितने दिन वो हॉस्पिटल में रहा। आप शेरा के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे और आपको शेरा की वीडियोज़ कैसी लगती थी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।